नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं वीए आपका थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का आपका है हिंदी गद्य, जिसमें हमने रखा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यू और राइट बेस्ड दोनों आपके समझ लीजिए। एमसीक्यू और लॉन्ग टाइप आंसर इसमें रखे गए हैं। ठीक, तो फटाफट आप लोग इसे जो है शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी एनर्जी के साथ और पूरी की पूरी क्लास जो है कंप्लीट की जाएगी। देखिए यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम हिंदी गद्य। ठीक, ये है चैनल का नाम, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य के जनक है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब इनके बारे में देखेंगे, यहाँ पर नोट्स दिया गया है, इसे मिस नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका नोट है, आप लोग इसे नोट्स जो है बना लीजिएगा। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के आधुनिक रूप को स्थापित किया। उन्होंने गद्य को सरल, सहज, प्रवाह पूर्ण शैली दी। नाटक, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके योगदान के कारण इन्हें आदिकाल के बाद आधुनिक हिंदी का गद्य निर्माता कहा जाता है। ठीक, अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, हिंदी गद्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बाबू द्विवेदी युग को। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए नोट्स दिया गया है, द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 में भाषा परिशुद्ध हुई, व्याकरणिक शुद्धता आई, निबंध, आलोचना, इतिहास लेखन का विकास हुआ, समाज सुधार, राष्ट्रवाद और वैज्ञानिक दृष्टि का जो है प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ठीक, प्रश्न, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद ने उपन्यास को सामाजिक यथार्थ का साधन बनाया। गोदान, गबन जैसी कृतियों ने गरीब, किसान और मजदूर वर्ग की पीड़ा को आवाज दी, इसीलिए इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा गया। ठीक, यहाँ पर चौथा प्रश्न आ चुका है आपका, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो है बाबू ये प्रेमचंद की कृति है। अब यहाँ पर नोट्स देखिए, गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है। होरी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, सामंती शोषण और आर्थिक विषमताएं दर्शाई गए यथार्थवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है, मैला आंचल किस शैली का उपन्यास है? तो मैला आंचल है आंचलिक शैली का उपन्यास है और इसे जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। यह उपन्यास बिहारी के ग्रामीण परिवेश, बोली, रीति रिवाज, संस्कृति का सजीव चित्रण करता है। इसमें स्थानीय जीवन की महक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक व्यंग के जनक। तो आधुनिक व्यंग के जनक हैं हरिशंकर परसाई। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने व्यंग को साहित्य का मजबूत हथियार बनाया। राजनीति, समाज के ढोंग और भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार उनकी विशेषता। भाषा चुटुली लेकिन प्रभावी है। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, राग दरबारी किसने लिखा? तो राग दरबारी लिखने वाले हैं बाबू श्री लाल शुक्ल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट देखिए, भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों पर आधारित यह व्यंग्यात्मक उपन्यास शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जो है उजागर करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, सदाचार का ताबीज किस विधा से संबंधित है? किस विधा से संबंधित है? तो ये व्यंग से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह रचना समाज में नैतिकता के मुखौटे को उतारती है। बाहरी दिखावे और अंदरूनी पाखंड को परसाई ने बेनकाब किया है। ठीक, 9 प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु माना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है देख लीजिएगा ध्यान से। नोट्स है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित यह गद्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें दिल्ली के नौ धनाढ्यों के पश्चात प्रभाव का चित्रण है।
और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर, कफन कहानी किसकी है? तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता। तो ये जो कफन कहानी है प्रेमचंद की है, किसकी? मुंशी प्रेमचंद की है। नोट देखेंगे, यह कहानी गरीबी की चरम स्थिति, समाज के नैतिक पतन और मानवीय संवेदनाओं के मर जाने को दिखाती है। पात्र घीसू माधव अमानवीय परिस्थितियों का प्रतीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर, भारत तेंदु काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो नवजागरण युग के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और शिक्षा का प्रसार बढ़ा, नई सोच और स्वतंत्रता के प्रति भावनाएं पनपी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्रधनुष किसकी कृति है? तो इंद्रधनुष जो है ये निराला की कृति है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। निराला की भाषा में भावों की गूंज है। इंद्रधनुष में समाज की समस्याएं और भावनात्मक चित्र जो है सुंदरता से उभरता है। ठीक बाबू। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी आलोचना के जनक कहलाते हैं? तो ये है शुक्ल जी। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल। नोट्स है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक वैज्ञानिक, तर्कशील और गहरे विचार वाले विचारक आलोचक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी प्रमुख कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संस्मरण किस विधा से संबंधित है? ये संस्मरण से ही संबंधित है। ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका। नोट्स देखेंगे, संस्मरण में लेखक के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर स्मृतियां वर्णित होती हैं। महादेवी वर्मा की कई रचनाएं इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ठीक। अगला प्रश्न है बाबू, श्रद्धा और मानस पात्र किस कृति में है? तो श्रद्धा जो है और मानस पात्र ये दोनों ही जो मिलते हैं आपके कामायनी में मिलते हैं। ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कामायनी मानव मन की भावनाओं, संघर्षों और जीवन दर्शन को महाकाव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। प्रसाद की चिंतनशील कृति है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू, यहाँ पर हिंदी कहानी का प्रथम युग किसे माना जाता है? तो द्विवेदी युग को माना जाता है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर बता दिया है। नोट्स है, इसमें भाषा का विस्तार, भावों की विविधता और मानव जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य का सातवां घोड़ा किसकी कहानी है? तो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह कहानी प्रतीकवाद और मनोवैज्ञानिक चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, यहाँ पर गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो उपन्यास हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। उपन्यास में चरित्र विकास, कथा विन्यास और सामाजिक चित्रण का व्यापक क्षेत्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता का आरंभ किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु ने कई पत्र निकाले जिनसे राष्ट्रवाद और समाज सुधार को प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है खड़ी बोली लिखी गई है, खड़ी भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली के अंतर्गत ये लिखी गई। ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट से, प्रसाद ने सरल परंतु दार्शनिक शब्दों का सुंदर संयोजन किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कला प्रेमी लेखक कौन है? तो कला प्रेमी के जो लेखक है बाबू ये है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनके लेखन में कला चेतना और सृजन का उत्कृष्ट रूप मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है बाबू, यहाँ पर चश्मे बद्दूर किसकी रचना है? तो चश्मे जो बद्दूर है ये परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई। ठीक। नोट्स यहाँ पर देखिए, व्यंग्य शैली में समाज के ढोंग और कमजोरियों पर मजाकिया प्रहार है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, छायावादी गद्यकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, निराला। फिर यहाँ पर नोट्स देखेंगे, निराला ने भावात्मक गद्य लिखा जिसमें संस्कृति और करुणा का रंग है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कब पकड़ू पकड़ती नहीं किसकी व्यंग्य रचना है? तो ये भाई आपका है हरिशंकर परसाई का। ठीक। अगर क्लास देखने में आपको मजा आ रहा है तो आप लोग जो इस क्लास को शेयर कर दीजिए और भी अपने दोस्त के पास, जिससे वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। ठीक। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें मानव स्वभाव की कमजोरियों का चित्रण है। फिर अगला प्रश्न है बाबू,
गबन किसकी रचना है? तो गबन है प्रेमचंद की। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। समाज में आधुनिकता और नैतिक पतन के बीच संघर्ष को दिखाता उपन्यास। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है बाबू, ऐतिहासिक गद्य के प्रमुख लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्ल जी हैं। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने तथ्यों का वैज्ञानिक विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है बाबू आपका, आत्मकथा की भाषा होती है तो ये प्रवाह पूर्ण होती है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट से लेखक अपने जीवन की घटनाएं सहज और सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है। ठीक, यहाँ पर बाबू 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवादी गद्य का केंद्र बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा यथार्थ। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, पहले अननोट देख लेते। गरीब किसान, मजदूर, स्त्री और शोषित वर्ग का जीवन प्रमुख विषय है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है बाबू, धूप छांव किसकी कृति है? तो ये सुदर्शन की है। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन। नोट्स यहाँ पर देखेंगे, मानवीय संवेदना और सामाजिक स्थिति का सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है बाबू, व्यंग का उद्देश्य, तो इसमें होता है व्यंग का जो उद्देश्य होता है सुधार। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स यहाँ पर है, व्यंग हंसाता नहीं बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है, इसका लक्ष्य समाज की कमजोरी दूर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू, यहाँ पर हिंदी गद्य की पहला यहाँ पर पहली जो महिला आलोचक थी वो थी महादेवी वर्मा। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की भाषा भावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने करुणा रस आधारित गद्य जो है लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर 32 है बाबू, बड़े घर की बेटी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो है प्रेमचंद की कहानी है। आप देखेंगे बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी मूवी भी, अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे। ठीक, स्त्री जीवन, धैर्य और सहनशीलता की सामाजिक कथा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का आरंभ, तो यहाँ पर भारतेंदु युग में हुआ था। अंधेरे नगरी जैसे नाटकों में राजनीतिक व्यंग्य भी मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है बाबू, अंधेरे नगरी किस विषय पर आधारित है? तो ये राजनीति पर आधारित है। ठीक, राजनीति प्रशासन की मूर्खता और भ्रष्टाचार का कटु व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 35 है बाबू, निबंध शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। ठीक, निबंध का अर्थ होता है किसी विषय पर विचार व्यक्त करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है बाबू, संस्मरण का प्रमुख तत्व, तो यहाँ पर हो जाएगा यथार्थ। संस्मरण में लेखक व्यक्तिगत अनुभव व स्मृतियों के आधार पर घटनाओं को सत्य रूप में लिखता है, इसमें कल्पना कम यथार्थ अधिक होता है, भाषा सहज यूं आत्मीय होती है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा की संस्मरण श्रृंखला इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 है बाबू, आत्मकथा में पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता आत्मविश्लेषण, वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट से यहाँ पर देखिए, आत्मकथा लेखक के जीवन, व्यवहार, संघर्ष, उपलब्धियों और विचारों को प्रस्तुत करती है। इसमें लेखक स्वयं पर आलोचना भी करता है, इसलिए आत्मविश्लेषण के इसके जो है प्रमुख गुणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 दिया गया है बाबू, आप देखेंगे अच्छे से। अंधा युग किस विधा की रचना है? तो ये आपकी जो यहाँ पर विधा होगा नाटक होगा। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नोट्स देखते हैं, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह नाटक आधुनिक युद्ध पीड़ा, नैतिक पतन और समाज की दर्द को प्रदर्शित करता है। यह महाभारत के युद्धोपरांत मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किसका वर्णन करता है? तो यह तत्कालीन घटनाओं का वर्णन करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा बाबू। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए। ठीक, रिपोर्टाज वर्तमान घटनाओं का जीवंत, रोचक, तथ्यात्मक वर्णन है। पत्रकारिता में इसे महत्वपूर्ण विधा मानते हैं। इसमें स्थल चित्रण और संवाद कौशल महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है बाबू, हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो इसका जो विकास हुआ था आधुनिक काल में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना और शिक्षा आंदोलन के कारण गद्य लेखन तेजी से विकसित हुआ। पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, निबंध सब इसी समय परिपक्व में आए यानी कि हुई। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 41 से तैत्तिरीय उपनिषद किस भाषा में है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों में दार्शनिक विचार, ब्रह्म आत्मा संबंध, मोक्ष मार्ग बताया गया है। संस्कृत भारतीय ज्ञान का मूल स्रोत है। गद्य पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रबंधात्मक गद्य में क्या प्रमुख होता है? तो ये जो होता है इसमें तर्क व सिद्धांत होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है, प्रबंधात्मक गद्य में लेखक तथ्य व तर्क द्वारा अपने विचारों को प्रमाणित करता है। निबंध व आलोचना इसमें आते हैं। यह पाठक पर बौद्धिक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी कहानी की सर्वोत्तम विधा कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा लघु कथा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लघु कथा में कम शब्दों में तीव्र प्रभाव पैदा करने का कौशल होता है। इसमें भाव, संक्षेप, तीखापन और सामाजिक संदेश प्रमुख रहता है। आज साहित्य में लघु कथा का महत्व जो है बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसाई किस विधा से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाबू, ये हो जाएंगे इनका, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, व्यंग। प्रसाई की भाषा व्यंग्यात्मक और व्यंग समाज में पाखंड, भ्रष्टाचार, राजनैतिक और मानसिक कमजोरियों पर प्रहार करता है। उनके व्यंग में हास्य के साथ सुधार का भी भाव है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है, पद्मनाथ गोयल किस विधा के लेखक हैं? तो ये जो है बाबू संस्मरणकार हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके संस्मरण जीवंत और आत्मीय है, जिनसे समाज का चेहरा झलकता है। पात्र चित्रण भी प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निबंध का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा माना जाता है? तो विचार प्रधानता। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विचार प्रधानता निम्न, यहाँ पर निबंध में लेखक किस विषय पर गहराई से विश्लेषण करता है, प्रस्तुत करता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहमान रहती है। आचार्य द्विवेदी व रामचंद्र शुक्ल इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 है बाबू, यहाँ पर हिंदी आलोचना का मानववादी दृष्टिकोण किसने दिया? तो इसे दिया था शुक्ल ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रचना का मूल्यांकन मनुष्य के कल्याण से जोड़ना मानववादी दृष्टिकोण कहलाता है। शुक्ल ने साहित्य को मानव जीवन के उत्थान का साधन माना। क्वेश्चन नंबर 48, आत्मकथा में वर्णित समय। तो ये वर्तमान है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मकथा वर्तमान दृष्टि से अतीत का वर्णन करती है। इसमें लेखक जीवन की सत्य घटनाएं लिखता है और अपने अनुभव का विश्लेषण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंधेरी नगरी किस प्रकार का नाटक है? तो ये सामाजिक व्यंग है। क्या सामाजिक व्यंग है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मूर्खतापूर्ण प्रशासन और न्याय की विडंबनाएं दर्शाई गई हैं। हास्य और व्यंग इसके मुख्य तत्व हैं और स्पष्ट अंधाधुंध शासन समाज को बर्बाद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक गद्य की भाषा कैसी होती है? तो ये सरल और प्रांजल होती है। ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स यहाँ पर, आधुनिक गद्य में अनावश्यक अलंकार नहीं है, जिसे स्पष्ट भाषा, तर्कपूर्ण विचार, सादगी, संक्षिप्तता, पाठक से सीधा संवाद, यही इसकी विशेषताएं हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। पूरा तैयार कर लीजिए, आपको जो है इसमें परीक्षा में बहुत ही मदद मिलने वाला है, हेल्प होगा इससे। ठीक।